हेलो एवरीवन, घनी गम्मा। अरे आप सब मुझे दिख क्यों नहीं रहे? उफ, ये दिख गए। क्या करूं यार, छुप रही थी मैं। इस समाज से छुप रही थी, इस दुनिया से छुप रही थी, पता नहीं, शायद कहीं फिट होने की कोशिश कर रही थी। इस दुनिया के सांचे में फिट क्यों नहीं हो पाते हैं हम कहीं, या फिर हमें फिट कहीं होना ही नहीं है। मतलब मैं तो इनकी लंबी लिस्ट सुन के ही थक जाती हूँ यार, कि अगर तुम्हें कुछ टैलेंट पता है, या तुम्हें कुछ आता है, या तुमने कुछ एक्स्ट्रा अपना एक्सपीरियंस्ड हो वर्क में, या कोई ज्ञान अर्जित किया है, या ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा पैसे वाले हो, तो आपको एटीट्यूड होना ज़रूरी है। और जो बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत हम्बल है, उसके पास कुछ नहीं होगा, या फिर वो मल्टी मिलेनियर होगा। मतलब कोई दो साइडेड नहीं रह सकता है ना। सबके लिए अपने अपने सांचे हैं। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, टैलेंटेड नहीं होगा। अगर कोई टैलेंटेड है, पढ़ाई वाला है, तो वो ज़्यादा नहीं बोलता होगा। और अगर दोनों है तो फिर कैसे, ये तो फिर कोई खबरी है, या फिर कोई तांत्रिक वांत्रिक है, या फिर कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब अगर आप लड़के हो तो आप बाल कटवा सकते हो, आप चड्डा पहन के घूम सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पर आप जनानियों वाली चीज़ें नहीं कर सकते। सीरियसली, अगर आप लड़की हो तो आप शॉर्ट्स पहन के जा सकते हो स्टाइल से। आप अपने आप को एकदम साड़ी, एकदम सेक्सी साड़ी पहन के जा सकते हो। बट आप ऐसे मुंडन मत करना, भले बीमार में मर जाओ, बीमारी में, भले ही तुम्हारा खुद से कोई किया वादा हो, या फिर कुछ और हो, है ना। आप लड़की हो तो आप एकदम अच्छे से रहना, लड़कों जैसे मत रहना। मतलब आप बोलोगे सौम्या ये सब क्या टोका टाकी कर रही है तू? नहीं, टोका टाकी नहीं, बट आई एम जस्ट फेड अप विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, मतलब लोगों ने सांचे बना रखे हैं। विनोबा भावे कहते थे कि मानव समाज छोटे छोटे सांचे बना के रखता है, छोटे छोटे खड्डे बना के रखता है, जिन खड्डों को जाति का, धर्म का, एक लिंग का, है ना, सेक्स का, एंड नॉलेज का, क्लास का नाम देता है। और उस सांचे से अलग आप हुए तो आप गलत हो। मैं नहीं समझ पाती कि ये क्या सांचे हैं यार। फिट होना भी है कि नहीं होना है। मतलब अगर मैं बाल हटा लूँ, या अगर मैं थोड़ी कम सुंदर दिखूँ, थोड़ा मर्दाना दिखूँ, तो क्या मैं एक्चुअल सुंदर नहीं कहलाऊँगी? क्या मेरी बेसिक क्वालिटी कम हो जाएंगी? या फिर मैं ज़्यादा बात कर लूँ तो मैं सीरियस नहीं हूँ, टैलेंटेड नहीं हूँ? या फिर अगर कोई बहुत सीरियस है तो वो इंटरटेनिंग नहीं हो सकता? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आई एम सो सॉरी सो कॉल्ड नॉर्थ इंडियंस, ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो नॉर्थ इंडियन, बट मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं, स्पेशली दिल्ली, यूपी, हरियाणा साइड के, और भी जगह के हैं, जो कि यंग एज में बिटवीन 15 to 35, ये लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है तो कुछ नहीं है। एटीट्यूड मतलब सौम्या, एटीट्यूड तो अच्छी चीज़ होती है, या बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एटीट्यूड, जिसमें आप बिना बात के अपने आप को ईगो में रखते हैं, आप हम्बल नहीं हैं, आप बिना बात के लोगों को अपना ईगो शो करते हैं, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते, आप बिना बात के रूड होते हैं, और आप सोचते हैं हम सुंदर हैं, हमें कुछ आता है, हम बढ़िया हैं, हम जिंदा रह गए इसलिए हमें एटीट्यूड है। और ऐसा जो नहीं करता है उसको हम इज्जत नहीं देते। मतलब मेरे कुछ दोस्त या मेरे कुछ पहचान वाले कुछ लोगों को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं रखते, वो हम्बल हैं, सबसे बात करते हैं, भले फिर कितना भी नॉलेज हो, एंड दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मतलब माइनॉरिटी मेजॉरिटी कभी नहीं जाएगा, है ना। मतलब अगर मेजॉरिटी में है एटीट्यूड दिखाने का तो दिखाने का, समाज ने बोला है दिखाने का तो दिखाने का, वरना अगर आप उन सांचों में फिट नहीं होते तो आपको आई डोंट नो कोई पहचान नहीं मिलेगी। इडली हो तो इडली के सांचों में आओ, खमन हो तो खमन के स्टाइल में आओ। खमन होके इडली और इडली होके खमन, ये नहीं चलेगा दुनिया को। खाने में चलेगा पर इंसान के रूप में नहीं चलेगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है। अनकन्वेंशनल क्यों नहीं सही है? आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कन्वेंशनल क्यों ओके है, क्योंकि सोसाइटी ने बनाया है। अब सबके पास तो डीप थिंकिंग नहीं होती, ना उतना टाइम होता है, जिम्मेदारियाँ होती है,
तो ऑफ कोर्स वो उतना इतना पागलपन नहीं कर सकते, अलग नहीं दिख सकते। तो बेटर है रूल्स रेगुलेशन बनाओ, उसमें चलो और सो जाओ। पर जिनके पास उतना माइंड है, उतना टैलेंट है, उतना टाइम है, उतना डीप वो जा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं? अनकन्वेंशनल होने में बुराई क्या है? आप थोड़ा अलग भी हो सकते हो, खूबसूरत भी, सुंदर भी। आई डोंट मीन बाय लुक, बट आपका व्यक्तित्व सुंदर हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी। बिना एटीट्यूड रखे भी तो आप अच्छे हो सकते हैं। आई डोंट नो, मैं तो इस सांचे में फिट नहीं होती पीपल। और मुझे कई साल ऐसा बोला गया कि सौम्या सांचे में फिट नहीं है तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। यार सच कहूँ, जो किस्मत में मिला, जो नहीं था वो नहीं मिला। अब कई सारे लोग लेके आ जाएंगे, शादी तो नहीं हुई, बच्चे तो नहीं हुए। पीपल मेरे को ना इस गली के और अपने मेरे सारे दोस्तों के बच्चे जितना प्यार करते हैं ना, उतने अपने पेरेंट्स को भी नहीं करते होंगे। तो मुझे चीज़ें मेरे हिसाब से मिली। शादी करना ना करना, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनना ना बनना, ये सब मेरा चॉइस था। मैंने नहीं चूज़ किया या किस्मत ने मुझे चूज़ नहीं करने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हो गई। तो कई बार मुझे ऐसा बोला गया था कि भाई तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तेरे को ये नहीं मिलेगा, तेरे को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सब किया, जितना किस्मत में तो सब किया। जो नहीं है अभी दूसरे काम है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है, वरना आराम से हो पाएगा। तो ये सब बकवास है कि आपको कन्वेंशनल बनना है और आपको दुनिया के हिसाब से बनना है। पता है, मेरे को डांट के रोटी बनाना सिखाई थी। इट्स अ गुड थिंग, मतलब सर्वाइवल थिंग है। खाना बनाना सिखाया था। मैं इतनी रोती गाती थी, टीनेज में थी, गुस्सा आता था, चिड़चिड़ होती थी। एंड कि भाई ये खा ले, ये बना ले, पता नहीं कैसा क्या लड़का मिले, ये कर ले, पता नहीं कैसी क्या लाइफ मिले। मतलब ऐसा लग रहा था आर्मी लाइफ के लिए रेडी कर रहे हैं। मतलब आर्मी वालों को तो अंदर से रेडी किया जाता है, हमें तो बाहर से कूट रहे थे। एंड जब मैं और मेरे दोस्त बड़े हुए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग। तो अब मैं जिस माहौल में हूँ ना, वहाँ ना कई सारी लड़कियाँ ना खाना बनाना जानती है, ना बाकी सब जानती है, और अच्छे से जी रही है। एंड इट्स गुड थिंग, मैंने वो सब चीज़ें सीखी। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना माइंड पे प्रेशर क्यों, इतना अनकन्वेंशनल ना होने पे जोर क्यों? भाई ना मैं हूँ, और मुझे नहीं लगता जो मुझे समझते हैं वो हो पाएंगे। तो आप जैसे हो, जो हो अच्छा है। बाकी किस्मत में आपको जो मिलना है वो आके मिलेगा, और जो आपको चाहिए आप इच्छा रखिए, यूनिवर्स अगर आपको दे पाई तो बिल्कुल देगी। बाकी तो खूबसूरत हम ऐसे भी थे और हम वैसे भी थे। अगर मैं एक जैसी हमेशा रहूँगी तो वेदर की पहचान कैसे होगी? समर का मज़ा तब आता है जब विंटर में ठंड पड़ के हम चले जाते हैं। रेन का मज़ा तब आता है जब गर्मी में हम उबल जाते हैं। और ठंड का मज़ा जब आता है जब चिप चिप से हमें लगता है कि यह बरसात से थोड़ा रजाई के अंदर सुकून से बिना ठंडे हुए, मतलब बिना गीले हुए रह पाए। तो या मेरा अलग अलग लुक, मेरा अलग अलग पर्सनैलिटी, मेरी अलग अलग लाइफ। फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपकी मर्जी। बट आई फील जो जैसा है वैसा ही रहे, वही अच्छा है।